तो अभी हम जो देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आज क्या, व्हाइल लूप, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे फिर डू व्हाइल लूप। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और डिफरेंसेस देखेंगे इन लूप्स के अंदर, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है, व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो व्हाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। अगर हम व्हाइल लूप की बात कर रहे हैं, सिंटेक्स कुछ इस तरह से है इसका। व्हाइल कीवर्ड है, एचटीजी लिखना है आपने। फिर आपको यहाँ पर लिखनी क्या है, कंडीशन। ये कंडीशन आपकी किसमें इवेलुएट होगी, ये आपकी इवेलुएट होगी बुलियन, मतलब यहाँ पे कोई भी आप बुलियन वैल्यू दे सकते हो, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो इवेलुएट होके क्या बनाए, बुलियन। आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं रख सकते, 1 रख दिया या 2 रख दिया या 10 रख दिया, ऐसे कुछ नहीं रख सकते आप इसमें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एक एक्सप्रेशन जो बुलियन में इवेलुएट हो, या सीधा आप बुलियन रख सकते हो, ठीक है जी। फिर इसमें आपके रहते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये अब कब मैंडेटरी है, जब आपको व्हाइल के साथ, इस लूप के साथ आपको मल्टीपल स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। कब रखोगे आप इसको, जब आपको व्हाइल को मल्टीपल स्टेटमेंट देनी है। अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट देनी है इसको, तो जरूरत नहीं है कर्ली ब्रेसेस की, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये लूप बॉडी है। कौन से लूप की बॉडी है ये, आपके व्हाइल लूप की, ठीक है। इसमें आपकी स्टेटमेंट हो सकती है। तो इस तरह का सिंटेक्स रहता है भाई। कब एंड होना है ये लूप, जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। हो सकता है पहली बार में फॉल्स हो, तो ये आपके अंदर जो यहाँ आपने स्टेटमेंट लिखी है वो नहीं चलेंगी, ठीक है। अब इसको हम ज्यादातर प्रेफर कहाँ करते हैं, देखो इसमें हमें क्या है, हमें सिर्फ ये पता है कि एंड कहाँ होना है, राइट। वी नो द एंड, वी डोंट नो ये क्या है, ये लिप्स, माउथ, वी डोंट नो स्टार्ट। हमें स्टार्ट का नहीं पता है इसमें कि कहाँ से स्टार्ट करना है। वाइल के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पे क्या दिख रहा है, कंडीशन की, हाँ इस कंडीशन तक हमारा लूप ये एग्जीक्यूट होना है। तो ये स्टार्ट वाली चीज कहाँ होगी, ये कहीं हम ऊपर कहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर सपोज कहीं होता है, तो वो यहाँ कहीं हम कर रहे होंगे। और जनरली हम इसको प्रेफर कब करते हैं, जब हमारे पास कुछ डेटा होता है, जैसे हम डेटाबेस से कुछ फैच करके लाए, डेटाबेस से हमने कुछ फैच किया, तो जनरली क्या होता है डेटाबेस से जब आपका डेटा आता है, वो आता है इस, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है जावा के अंदर, को बोलते हैं रिजल्ट सेट। ये यार पता नहीं बोर्ड में क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड कर रहा है, तो वो चीज जो लेटेस्ट लिख रहे हैं वो कंट्रोल जेड नहीं हो रही है। रिजल्ट सेट नाम की चीज होती है भाई, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये मिलता है। अब ये रिजल्ट सेट क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह से डेटा आप मान लो रहता है टेबुलर फॉर्म में। अब आपने सब टेबुलर, सब रोज, ये क्या है, रोज है आपकी। अगर डेटाबेस का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो रोज होती है डेटाबेस में, तो वो सारी रोज इसके अंदर है। हर एक रो के लिए आपने चलाना है। तो यहाँ पर कुछ मेथड है रिजल्ट सेट के अंदर, जैसे यहाँ पर एक मेथड है हैज नेक्स्ट, ठीक। तो इसको हम यूज कर सकते हैं किस तरीके से, while result set has next मेथड है, तो इस तरह से लिखते हैं इसको। मतलब जब तक RS रिजल्ट सेट में जो आपका डेटा है तब तक, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से आपका देखता चला जाएगा। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो हैज नेक्स्ट बोलेगा, नहीं अब कोई डेटा नहीं बचा है। ये हैज नेक्स्ट बेसिकली आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है।
आ रहा है समझ? यस सर। अभी Yes, इसको sir. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, अभी हम क्या करते हैं इससे, जो हमने कल प्रोग्राम 4 से बनाए थे वो हम वाइल से भी कर सकते हैं। कैसे? अब एक सपोज मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो मुझे कंडीशन तो पता है कि कहाँ तक जाना है। वाइल लेट्स से मेरे पास एक आई है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लेट्स से 5 तक कह रहे हैं, अभी हम 5 तक जाना है हमें, तो ये तो हमने बता दिया, लेकिन आई है क्या ये भी तो बताना पड़ेगा। हमने आई डिक्लेयर किया, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आई अब यहाँ से इसमें मिल गया है कि आई एक वेरिएबल आपने बनाया है जिसमें कि आपने इनिशियली क्या रखा है, 1, ठीक। और आप क्या करना चाहते हो, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप प्रिंट करना चाहते हो किसको, आई को। और जब आपने प्रिंट कर दिया उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, उसको एक एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं लिखोगे, ये अगर नहीं लिखोगे तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि हर बार कंडीशन क्या चेक होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 5, और जो कि हर बार क्या होगा, 1. और ये इनफाइनाइट चल जाएगा, है ना। इस तरह से आप क्या करते हो, Yes, sir. वाइल लूप लिखते हो। जनरली जब हमारे पास हमें स्टार्ट और सॉरी जब हमें स्टार्ट का ना पता हो, हमें एंड का पता हो सिर्फ, तो हम क्या कर सकते हैं, वाइल को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं जावा में बात करूं तो एक दूसरे का काम, जैसे 4 से जो हम काम कर रहे हैं वो वाइल से भी कर सकते हैं, वो हम डू वाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो डू वाइल से करते हैं वो वाइल से कर सकते हैं। Yes, sir. समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हमारे पास, जैसे मैंने रिजल्ट सेट वाली चीज बताई आपको, हमारे पास एक कंसेप्ट आएगा आगे आइटरेटर का, ठीक है। और एक और कंसेप्ट है जो कि आजकल यूज नहीं होता है, इन्यूमरेशन। तो ये भी इनके अंदर भी, जैसे इटरेटर के अंदर आपका मेथड है हैज नेक्स्ट, के अंदर एन्यूमरेशन के अंदर होता है हैज मोर एलिमेंट्स। तो इस तरह के मेथड है ये, जब अभी कलेक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम ज्यादातर वहां पे देखना वाइल यूज कर रहे होंगे। तो अभी तो सिंपल ये समझना है कि हाँ ये हमारा वाइल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब जैसे कल मैंने एक वैलिडेशन के लिए बोला था आपको, वैलिडेशन करनी है, पता नहीं आपने किस तरीके से की होगी। वैलिडेशन आप लोगों ने कैसे किया मुझे नहीं पता, बट सपोज मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने यूजर से एक नंबर लेना है जो कि आपका क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। अब कैसे वैलिडेट करोगे, जब तक वो यूजर आपका पॉजिटिव ना डाले तब तक आपको क्या करना है, उसको बार बार यही बोलना है कि हाँ भाई आपका ये नंबर जो आप डाल रहे हो ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने पॉजिटिव डालना है। तो आप मतलब उसको फोर्स करना है, जब तक वो ना डाले तब तक छोड़ेंगे नहीं हम उसको, है ना। यस सर। तो एक तो मतलब ये आप कर सकते हो, इफ लेट्स से आपने नंबर था कुछ और डाला और ये लेस देन 0 है, नम एक इंटीजर वैल्यू है, Sir, voice ब्रेक हो जाता ओके कनेक्शन का इशू हो सकता है, अभी ठीक है, यस Okay, sir. ओके है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था भाई कि मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है नम, आप अज्यूम करो कि मेरे पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, उससे मैंने ली है ये वैल्यू नेक्स्ट इंट करके, ठीक है। इस तरह से मैंने ये वैल्यू ली है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि नम अगर लेस देन 0 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इस तरह से मैंने कोई मैसेज दिया, और फिर से मैं क्या कह रहा हूँ कि नम को पढ़ो आप, नम इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। अब यूजर तो हरामी हो सकता है ना, वो फिर से क्या डाल देगा इसमें, कोई ऐसी वैल्यू डाल देगा जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव। 0 से कम है, फिर इफ लिखना पड़ेगा। तो ये तो एक सॉल्यूशन नहीं हुआ इसका, है ना।
तो क्या कर सकते हैं हम, अब जैसे मैं आपको लिख करके बताता हूँ, हमें एक वैलिडेशन करनी है तो व्हाइल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंट नम, मान लीजिए स्कैनर तो आपके पास है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अभी मैं वैलिड सिनेरियो ले रहा हूँ कि यूजर जो है ना वो -1 -2 इस तरह से कुछ डालेगा, वो XYZ नहीं डालेगा, ABC नहीं डालेगा। इनको भी हैंडल कर सकते हैं, यूजर है तो कुछ भी डाल सकता है ना, तो ये सिनेरियो भी Yes, हम sir. हैंडल करेंगे, अभी करेंगे इसको भी हैंडल। SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा हूँ, while num is लेस देन 0, जब तक आपका ये जो नंबर है ये लेस देन 0 है, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये मैसेज दिया और फिर से मैंने क्या किया, num इज इक्वल्स टू SC डॉट, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर मैंने इंट लिखा था, इधर नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि डिक्लेरेशन में एक बार करनी होती है, दोबारा करेंगे तो डुप्लीकेट वेरिएबल बन जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैसेज दिखाओ ये प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। अब दोबारा से फिर स्कैनर कॉल कर दो, नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल कर दो, ये क्या करेगा, ये फिर से एक वैल्यू रीड करेगा यूजर से, राइट? Yes, sir. और उस वैल्यू को ले जा करके यहाँ पर चेक करेगा कि क्या जो नई वैल्यू आई है वो एक वैलिड पॉजिटिव इंटीजर है, अगर नहीं तो फिर से आओ यहाँ पर और ये मैसेज दिखाओ और फिर से पूछो। तो ये इसको तब तक आप पॉजिटिव नंबर नहीं दोगे, ये आपको जाने नहीं देगा आगे प्रोग्राम में। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब इसका हम प्रोग्राम देखते हैं और फिर हम आएंगे वापस बोर्ड पर। टेस्ट क्लास है, इसी को कर लेते हैं यूज। अच्छा, इसमें हमारा कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है बना हुआ, इसको नहीं छेड़ते। ये बाइनरी सर्च वाला है सर शायद। ये मेरे साथ मेरे भाई भी रहते हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं अभी, उन्होंने बनाया है। अच्छा। test2, ठीक है। ये नाम मैं भी ऐसे ही ले ले रहा हूँ, आपने ऐसे नाम नहीं रखने जब प्रोग्राम बनाने, मतलब ये छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए तो चलो ठीक है, बट जब हम आगे थोड़ा और बढ़ेंगे अभी तो हमें क्लास के नेम भी सोचने के कैसे रखने हैं, ठीक है। ये test2 क्लास बनाई मैंने और ये बनाया मैंने मेन मेथड। इसके अंदर मैंने लिया int i is equals to 0 1 सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने लिखा while i is less than equal to 5 system dot out dot println i, ठीक है। अगर ऐसे लिख दूंगा तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा भाई, मैंने भी बताया आपको, है ना। Yes, sir. रीजन क्योंकि हमने इसमें कोई एंड तो लगाया नहीं है कि कब एंड होना है, लगाया है एंड, पर दिक्कत क्या है कि आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है कभी भी, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई आप इसको बढ़ाते भी रहे तो एक स्टेप पे आके क्या होगा, ये बंद हो जाएगा लूप आपका। समझ आई ये बात? Yes, sir. तो इसको ऐसे लिख लो, सेम ही है। यहाँ पर अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है तो मैंने बताया आपको कि कब प्री है कब पोस्ट है, तो अगर आपको याद हो, ये आउटपुट सेम ही आने Yes, वाली sir. है ना। इस तरीके से आप वाइल लिख सकते हो। यही चीज फॉर में कर रहे थे तो कैसे लिखी थी हमने, मैं आपको बता देता हूँ, याद करवाता हूँ आपको कैसे लिखी थी हमने। हमने ऐसे लिखा था इंड आई हम ले चुके हैं ऊपर, तो यहाँ नहीं ले पाएंगे, अभी मैं जे ले लेता हूँ। यहाँ पर जे इज इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे
प्लस प्लस, ठीक है। और ये मैंने जे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और इनके बीच में मैंने ये लाइन डाल दी एक सेपरेट करने के लिए, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? जो काम मुझसे कर रहे थे आप वाइल से, वो फोर से भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट सिनेरियो मैंने बताया आपको, वाइल हम ज्यादातर कब यूज कर रहे होंगे, जब हम काम कर रहे होंगे कलेक्शन के साथ, ठीक है। कलेक्शन में आपका जैसे इटरेटर यूज करोगे, या जब डेटाबेस से कुछ कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। वाइल क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट है वाइल में? फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके, एक दो और करेंगे अभी। तो ये सिंपल मैंने आपको दिखाया कि कैसे काम करता है। चलो एक वैलिडेशन वाला काम करते हैं अभी वाइल से, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, ठीक है। स्कैनर ऑब्जेक्ट बन गया। एससी से करेंगे हम नेक्स्ट इंट, ठीक है। जब हम नेक्स्ट इंट कॉल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इंटीजर, है ना। मैंने कहा ये मिल गया मेरे को एक इंटीजर, और ये आई की जरूरत अभी हमें नहीं है। एट द एंड जब आपका प्रोग्राम सब चल जाएगा सही, जो इंटीजर आपने लिया है उसको हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर। मतलब ये सिर्फ हम वैलिडेट कर रहे हैं अभी कि क्या वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसको वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वाइल, क्योंकि हमें चाहिए ही पॉजिटिव इंटीजर। हमें किसी भी कीमत पर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमें नेगेटिव नंबर कोई दे, ठीक है। वाइल नम लेस देन 0। अगर लेस देन 0 तो मतलब क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये भी तो पॉजिटिव है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर की, है ना। तो ये इंटीजर में नहीं आता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? यस सर। तो या तो हमारे पास क्या है, 0 और 1, और इधर जाते हैं तो क्या है, -1 और डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? राइट, इस तरह से। मतलब इधर आपका माइनस, इधर आपकी प्लस वाली चीजें। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, हटाओ इस लाइन को, कि जब तक जो नंबर है हम जो यूजर डाल रहे हैं, अगर वो लेस देन 0 है, मतलब माइनस होगा वो, तो हमें क्या करना है भाई, एंटर अ पॉजिटिव नंबर। आई एम सेइंग पॉजिटिव नंबर। अगर ये लेस देन 0 है तो क्या करना है आपको, आपने उसको दोबारा यूजर को बोलना है, भाई आप देख खा लो ऐसे तो चलेगा नहीं जैसे तुम चाहते हो, जैसे नंबर करना तो कर आपको लो, पॉजिटिव ही देना पड़ेगा, है ना। आराम कर एंटर ले। प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो आपने दोबारा उसको बोला कि भाई देख, अब तो हम प्लीज बोल रहे हैं, अब तो देख पॉजिटिव ही डाल, है ना। और अगर डाल दिया उसने पॉजिटिव, तो बाद में आके प्रिंट कर दो उस नंबर को, ठीक। चलिए इसको रन करते हैं अभी। मैंने डाला -1, -10, -23, -4, 1, प्रिंट कर दिया 1। तो इस तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हो, है ना। यस सर। While your number, which number, whatever value you are entering here is not less than, sorry, is less than 0, then you must read another number and show one prompt to user, hey, just enter अब a positive number, okay। क्या दानिश आप बोल रहे हो, आपने म्यूट पे कर लो जो भी फोन पे बात कर रहे हैं। प्रतीक, दानिश आप भी म्यूट कर लो, अभी जरूरत होगी तो ओके अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है।
ये क्लियर हुआ भाई कि वैलिडेशन कैसे करनी है? अब इसमें देखो एक और चीज है अभी जो जो यहाँ पे दिक्कत करेगी हमें। वो दिक्कत क्या करने वाली है? देखो, एंटर नंबर, मैंने कहा ये लो, ये प्रोग्राम ही क्या हो गया, बंद हो गया ये प्रोग्राम, है ना। अगर ये प्रोग्राम सही चलता तो बाद में इसको प्रिंट करना था कुछ। मैं अभी आपको एक वैलिड सिनेरियो दिखाता हूँ कि जब ये प्रोग्राम एंड होता है तो ये बाद में प्रिंट करता है एंड। ठीक है, इसको रन कर रहा हूँ मैं दोबारा से। एंटर नंबर 1, तो 1 किया और इसने बाद में एंड किया। लेकिन अभी जब मैंने क्या किया, दोबारा रन किया और मैंने कुछ भी डाल दिया, क्योंकि मैं तो एक यूजर हूँ। वैलिडेशन लगाना किसका काम है? डेवलपर का। लगा ही नहीं, यूजर यूजर की तो कोई गलती नहीं है भाई। अगर आपने एक यूजर को एक बॉक्स दिया इनपुट डालने के लिए और उस इनपुट पे आपने वैलिडेशन नहीं लगाई तो यूजर तो कुछ भी डालेगा उसमें, है ना। आपको दिया मोबाइल नंबर भरने के लिए, तो उसने यूजर ने डाल दिया NINE9, फिर अगेन 9 7, मतलब वो किसमें लिख रहा है? लेटर्स में लिख रहा है। हमें चाहिए किसमें था? न्यूमेरिक्स में, है ना। तो वो तो गलती किसकी है? डेवलपर की है, आपने वैलिडेशन नहीं लगाई। ठीक है, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे केस को? तो इस केस में देखो होता क्या है, जब आप नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करते हो और आप एक नॉन इंटीजर वैल्यू एंटर करते हो। नॉन इंटीजर मतलब जो कि एक नंबर नहीं है, बेसिकली होल नंबर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा आपका? ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आएगा। क्या आएगा? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, जब आप स्कैनर यूज कर रहे हो। आप देखो यहाँ पर, इसको पढ़ो, टेस्ट 2 लाइन नंबर 7, जावा 7 जो ये बोल रहा है। 7 लाइन में तो हमने यही कोड लिखा था भाई। अगर आप इस पे क्लिक भी करते हो तो एक आपको उस लाइन को हाईलाइट कर देता है, देख रहे हो? यस सर। तो इस लाइन पे तो हमने नेक्स्ट इंट किया, मतलब जब ये रीड करने गया इस स्ट्रिंग को, ये रीड नहीं कर पाया। इसने बोला इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, जो इनपुट चाहिए था उस तरह का इनपुट नहीं मिल रहा है। ये यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है, सीधा ही इसने क्या किया, 7th लाइन से एग्जिट मार लिया, प्रोग्राम क्रैश हो गया आपका यहीं पर ही। अब क्योंकि ये तो एक्सेप्शन वाला केस है ना, इसको कैसे हैंडल करेंगे? अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग तो देखी नहीं है। मुझे आ रही है बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसके लिए भाई हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी पड़ेगी अभी। अभी Yes, अगर आपको सिर्फ देखना है कैसे करना है तो मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिटी मैं आपको बाद में दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है? यस सर। ओके सर। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन सस्पिशियस है, जिससे कि हमारा, अगर यूजर ने इनपुट गलत डाल दिया तो हमारा क्या है, एरर आने के चांस है, एक्सेप्शन आने के चांस है। ठीक है, अभी आप एरर और एक्सेप्शन का डिफरेंस देखोगे बाद में, जब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन। अभी आप दोनों को मान लो कि दोनों सेम ही चीज नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें ट्राई कैच में रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे रखेंगे? इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्या जाएगा इसके ऊपर? आ जाएगा कैच, एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर आप डालोगे एक मैसेज, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर ए वैलिड इनपुट। ठीक है, ये आपने एक मैसेज प्रिंट किया। इतना काम तो आपका हो गया, बट ये जो नंबर आप ले रहे थे इसको आपने अभी क्या कर दिया, एक इस स्कोप तक आपने लिमिट कर दिया इसको, मतलब ये इसके बाहर कहीं यूज नहीं होगा नंबर। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ किससे? लेट्स से इनिशियली ये -1 है, इनिशियली क्या है ये? -1। ठीक, अब इसको दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनिशियलाइज करेंगे। अब अगर यूजर ने इसमें कुछ भी XYZ डाला तो क्या होगा? ये इधर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, एक्सेप्शन अगर आएगी तो। ठीक है, एक्सेप्शन आ गई तो अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है ये, वैसे यहाँ पे करने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको व्हाइल के अंदर मूव कर देंगे तो हमारा सारा काम बन जाएगा।
नंबर आपका लेस देन 0 है, जब हमने ये कंडीशन यहाँ पर लगा दी है पहले ही, तो वहाँ वो लेस देन 0 है, इस ब्लॉक में आएगा, एक नंबर रीड करेगा। ठीक है, रीड करने के बाद अगर आपने यहाँ पर कुछ भी ऐसी वैल्यू डाली जो कि एक नंबर नहीं है, नंबर मतलब Yes. न्यूमेरिक में होना चाहिए वो, ऐसा नहीं Contact. कि आपने ONE करके 1 डाल दिया तो वो एक वैलिड नंबर हो गया, नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 1 2, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, या हम ये रोमन में जो लिख देते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंट है तो मतलब आप इसको इंटीजर वैल्यू दे सकते हो कि एक होल नंबर आप इसको दे सकते हो। तो जैसे ही आपने यहाँ गलत वैल्यू कोई डाली, ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर है वैलिड इनपुट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे आओ। ठीक है, और आई थिंक इससे हमारा सारा काम बन जाएगा, जरूरत नहीं है हमें और कुछ करने की। भाई अगर आपने डाला सपोज -1, तो वो इसमें आ जाएगी वैल्यू, और ये यहाँ से वापस जाके फिर चेक करेगा उस वैल्यू को। ठीक है, और अगर आपने कुछ गलत वैल्यू डाली तो ये रिस्पेक्टिव लोग एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले क्या था, हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जा रहा था, तो एग्जिट नहीं करेगा इस बार, क्रैश नहीं होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करके फिर से वाइल पे जाके ऊपर चेक करेगा। तो नम में तो क्या है, इनिशियली तो 1 पड़ा ही है उसमें -1, क्योंकि ये लाइन में दिक्कत आ गई तो इसमें वैल्यू अपडेट नहीं कर पाया। इसमें क्या पड़ा रहा, इसमें -1 ही पड़ा रहा। ठीक है भाई, इसको रन करते हैं। अब देखो एक दिक्कत आ गई, क्या, इनफाइनाइट लूप में फंस गया है, अब हमसे नंबर ही नहीं ले रहा है। अब इसका भी रीजन बताता हूँ। जब मैंने डाला ABCDXYZ जो भी डाला, उसके बाद मैंने एंटर किया, तो मेरे पास यहाँ बेसिकली दो चीज है, एक तो स्ट्रिंग और एक एंटर है। तो बेसिकली हमारा हो क्या रहा है भाई, उसके आपने यहाँ से एक नंबर रीड किया, ठीक है, तो उसमें वैल्यू क्या, ये तो -1 ही पड़ा रहा अभी भी, है ना। Yes, sir. तो एक और काम करते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि हाँ इसमें क्या वाकई में कुछ आया हमारे पास रीड करके। -1 ही पड़ा है, लेकिन ये हमसे वैल्यू अब नहीं पूछ रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है वैल्यू, अगर ये यहाँ से यहाँ वापस जा रहा है तो उसको वैल्यू भी पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए भाई। अगर हम ये कहते हैं कि नेक्स्ट इंट, तो इसको हमें एक नंबर पूछना चाहिए ना हमसे, ये पूछ नहीं रहा। तो Yes, sir. मतलब क्या है, इसमें बफर में एक वैल्यू पड़ी है जिसको ये बार बार रीड कर रहा है। वो वैल्यू क्या है, वो -1. एंटर की बेसिकली, है ना। तो Enter. फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, ये कई बार स्कैनर के साथ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आपको इस पे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपको एक चैप्टर बताऊंगा, वो जो जिसने भी वो बुक ली हुई है वहां पे इसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मतलब स्कैनर की नहीं है वो टॉपिक रिलेटेड ही है इससे। नेक्स्ट यहाँ पर हम करते हैं लाइन। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी कुछ पड़ा होगा वो इसको रीड करके क्लियर कर देगा हमारे स्कैनर को। ठीक है, अभी इसने बोला इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। ये क्यों आ रहा है -1, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करवाया हुआ। मैंने फिर से कुछ डाला, ठीक है। अब अगर मैं डाल रहा हूँ -1, तो इस बार इसने इनवैलिड का मैसेज नहीं दिया। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आई इस बार। ये केस कब था, जब एक्सेप्शन आए, है ना। Yes, sir. लेकिन अभी भी प्रोग्राम चल रहा है। अगर ये यहाँ पे आपका रेड है तो मतलब आपका प्रोग्राम रनिंग में है। ये एक इनपुट की वेट कर रहा है। मैंने कहा 4, इसने 4 को प्रिंट किया और एंड कर दिया। तो इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉम्प्ट यहाँ से निकाल करके हम कैच के अंदर से यहाँ पर रख सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। एंटर पॉजिटिव नंबर, ये मैंने डाला भाई पॉजिटिव नंबर -1। ठीक है, सब इनवैलिड थे, अब मैं डाल रहा हूँ एक वैलिड। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ आ रही है बात।
कोई डाउट है क्या इसमें? अभी आप एक बार कोड देख लीजिए फिर डिस्कस करते हैं इसको। ये कोड लिखा है मैंने।